सब्सक्राइब कीजिए एडमिरा वर्ल्ड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए। सो गाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश सॉल्व क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सराज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सराज वैली हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? एज बी नो दैट सराज वैली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और जो मेजर एरिया सराज वैली का जो पड़ता है ज़्यादा एरिया वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। त्रिलोकीनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी सोलन। हम सभी जानते हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर आपका कहाँ है, मृकुला देवी, त्रिलोकीनाथ, ये सब कहाँ है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमरूनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कमरूनाग लेक हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो हम सभी जानते हैं ये कमरूनाग का फेमस मंदिर, इसके मंडी का जो बड़ा देवता भी कहा जाता है कमरूनाग को। तो इनका मंदिर आपका चचोट तहसील डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और ये लेक भी वहीं पे मंदिर के साथ में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी, राइट, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का खेल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। पत्थर का खेल कहाँ पे होता है? हलोग धामी रियासत साइड शिमला में होता है ये आपका पत्थर का खेल। और ये एक आपका माता की कुछ मन्नत होती है, जिस भी इंसान में पत्थर गिरता है उसको खून निकलता है, तो एक तरह से माता का उस पर आशीर्वाद रहता है। तो पत्थर का खेल कहाँ पे होता है? आपका शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज। ऑप्शंस आर जस्टिस बीके शर्मा, जस्टिस डीके शर्मा, जस्टिस एच.एस. ठाकुर, जस्टिस टी.बी.आर. टाटाचारी। द राइट आंसर इज योर जस्टिस एच.एस. ठाकुर, हीरा सिंह ठाकुर, जो आपके पहले किया थे एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी इज। लॉन्गेस्ट रिवर एचपी की कौन सी है? चिनाब, सतलुज, यमुना और ब्यास। हम सभी जानते हैं द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी इज योर सतलुज। इसकी जो लेंथ आपकी क्या है? 350 किलोमीटर है ना। और अगर हम बाय वॉल्यूम बात करें, आपका डेंसिटी वॉल्यूम के बेस पे, चौड़ाई के बेस पे आपकी चिनाब सबसे बड़ी जो है हिमाचल प्रदेश की रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द किसान सभा सेटअप एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन 1942। तो 1942 जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो किसान सभा जो सेटअप की थी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, कहाँ पे की थी? बुशहर, धामी, सिरमौर और भागट। तो हम सभी जानते हैं ये सिरमौर में सेटअप की गई थी। ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाउन वॉज फाउंडेड बाय अजवर सेन इन 1526। एज वी ऑल नो दैट अजवर सेन जितने भी वंशज थे ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के वंशज है, ये बंगाल से आए हुए मंडी में। तो अजवर सेन ने 1526 में किस शहर की स्थापना की थी? नूरपुर, जोगिंद्रनगर, मंडी, मनाली। द राइट आंसर इज सी, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट। देखिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड आपकी कहाँ है? ए शिमला, बी धर्मशाला, सी सुंदरनगर, डी सोलन। द राइट आंसर इज योर आर्मी कमांड आपकी कहाँ है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माशीर एंड मिरर कार्प। माशीर एंड मिरर कार्प फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर ए फेमस वेराइटी ऑफ ए काऊ, बी बोफेलो, सी गॉट, डी फिश। हम सभी जानते हैं माशीर और मिरर कार्प ये क्या है? आपकी मछलियों की एक तरह से नस्ल है। ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माशीर एंड मिरर कार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिरोट पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। ऑप्शंस आर लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी कांगड़ा, डी मंडी। थिरोट आपकी लाहौल स्पीति में हाइड्रो पावर प्लांट है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, समझो आप 2 पॉइंट समथिंग मेगावाट का थिरोट पावर प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों, ये आप सीरीज सॉल्व कर सकते हो। इसका राइट आंसर है 6। एंड जो नेक्स्ट आपका 35, देखिए मनी इज रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएशन, राइटिंग इज रिलेटेड टू योर प्लेगरिज्म। नेक्स्ट अगेन रीजनिंग क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर इज 9। एंड मिसिंग टर्म दिस सीरीज हमने साइड में इसको सॉल्व किया, थोड़ा टाइम लगता है इसको, तो राइट आंसर ऑप्शन इज सी। अगेन द मिसिंग लेटर ए बी सी डी, को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ए बी सी डी कौन सा कितने लेटर के बाद आ रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
An important creation of people of Indus Valley civilization was the statue of option A dancing girl, option B Nataraj, option C Buddha, option D Narsimha. Important creation of people of Indus Valley civilization. तो द राइट आंसर इज योर डांसिंग गर्ल है ना. ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक महत्वपूर्ण सृजन था. नेक्स्ट है महात्मा बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन. महात्मा बुद्ध किस स्कूल के वंशज थे? मौर्य, कुरु, शाक्या या नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज शाक्या, SHAKY. शाक्या जो वंशज थे हमारे महात्मा बुद्ध आपके बुद्ध धर्म के संस्थापक. नेक्स्ट, व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन. व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन. तो दिल्ली सल्तनत का जो आपका रूल स्टार्ट हुआ था, ऑप्शंस आर 1195 में, 1201 में, 1204 में, 1206 में. द राइट आंसर इज 1206 है ना. इसमें जो क्या हुआ था आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड शुरू होता है SKT सेलो इस तरह से है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. तो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकले, सी A.O. ह्यूम, डी लॉर्ड मिंटो. द राइट आंसर इज योर लॉर्ड मैकले. कई जगह इसका लॉर्ड मिंटो भी लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया ज़्यादा इंडिया में वो आपका क्या था? लॉर्ड मैकले ने किया. क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर. क्रिप्स मिशन कब आया था? ऑप्शंस आर 1927, 1932, 1939, 1942. द राइट आंसर इज योर 1942. क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम भारत आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी. गदर पार्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी BK बिस्वास, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह. द राइट आंसर इज लाला हरदयाल. ए इज द राइट आंसर. गदर पार्टी इन्होंने फाउंड की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स. ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एज बी नो दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये क्या इंश्योर करते हैं आपके, क्या सुनिश्चित करता है? ये इकोनॉमिक जस्टिस टू द इंडियन सिटीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंड और रिमिट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन इज वेस्टेड इन द. एज वी नो दैट ये आपके पास राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है. किसी भी दोषी की सज़ा की माफ़ी की या सज़ा को निलंबित करना या क्षमा कर देने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट. दिस इज ऑल्सो द पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. किस न्यायाधीश का किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला करने की सत्ता किसके पास होती है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री. तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई. तो रेडिश प्लेनेट किसको कहा जाता है? एज बी नो दैट रेडिश प्लेनेट इज मार्स. मंगल ग्रह को चमकीला ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ रेन इन ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज. ऑप्शन ए साइक्लोनिक, ऑप्शन बी कन्वेंशनल, ऑप्शन सी मॉन्टेनियस एंड नन ऑफ दिस. जो आपके इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है उसमें जो टाइप्स ऑफ जो करंट आपकी रेन रहती है वो कन्वेक्शनल रेन रहती है. विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया. एज बी ऑल नो दैट ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम. एज बी नो दैट जो भारत का संरक्षित राज्य हमारा कौन सा है? सिक्किम. क्योंकि इसकी बाउंड्री बिल्कुल डोकलाम आपको बताइए पीछे भी काफ़ी विवाद में रहा था, तो इसकी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है, तो इसको प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर. सरदार सरोवर डैम आपको पता ही है गुजरात में. ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबाल, ऑप्शन डी नर्मदा. तो सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ बना हुआ है? नर्मदा नदी में बना हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अनट्रेडिशनल यानी कि अपरंपरागत, इसको मोस्टली मतलब रेगुलरली एक तरह से कमर्शियल यूज में हम यूज़ नहीं करते. कोल, फ्यूल, पेट्रोलियम. द राइट आंसर इज बायोगैस. इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, डिमांड फॉर कॉफ़ी. इफ द ओबियस है, इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर
टी का प्राइस कम हो जाता है तो द डिमांड फॉर कॉफ़ी विल decrease because the people will go for tea. That's it. Because the price of tea falls. Next question: which of the following brings out the consumer price index for industrial worker? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कामदारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाया? तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन: द क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया इज परफॉर्म्ड बाय. Again and again, this question is many times this question is asked in exam. The credit control operation in India is performed by rural banks, commercial banks, SBI. The right answer is RBI, the Reserve Bank of India. 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना. इसका काम क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन होता है. द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज synthesized in plants is starch, glucose, fructose, cellulose. The right answer is glucose. The form of carbohydrate which is synthesized in plants. पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित रूप है. Which is the habitat of dogfish? Which is the habitat of dogfish? Dogfish का प्राकृतिक आवास कहाँ है? Obvious है, डॉगफिश आपका समुद्रों में देखने को मिलता है. सी, रिवर, लेक, मार्श इसमें नहीं होता है, सी होता है. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज. विटामिन बी की वजह से जो आपको कौन सा जो डिजीज़ रहता है, बेरी बेरी, एज बी ऑल नो दैट, बेरी बेरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? प्लेन मिरर्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड पैराबोलिक मिरर. द राइट आंसर इज योर कनकेव मिरर. कनकेव मिरर और ये शेविंग मिरर भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shine 8th was the joint military exercise between Pakistan and which country? आप हम as we know that जो Shine 8th हमारे पास संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये हमारा चाइना और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो क्या किया जाता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. शाइन है ना, जैसे नाम बता रहा है चाइना, ना इसमें एन आ रहा है तो उसमें भी एन आ रहा है. हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर? ये आपका करंट अफेयर से है. मिथाली, मधु मेहता, सीमा राव. राइट आंसर शैलिजा धामी. द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर शैलिजा धामी. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इनटू द आर्कटिक डिस्पाइट वार्निंग? ये कारनामा हमारा आपका रशिया ने किया था. सॉरी, मैं USSR बोल रहा था. USSR तो उसका पुराना नाम था जो 1991 में स्प्लिट हुआ था, एज वी नो दैट. तो रशिया इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन: एंटोनियम ऑफ वैल्यूएबल इज? एंटोनियम इसका जो अपोजिट क्या होगा? बर्थलेस. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टू द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड इज? ऑप्शंस आर फाउंड्री, मिंट, सीमेंट्री एंड किलन. द राइट आंसर इज किलन, जहाँ पे आपकी जो ब्रिक्स क्या की जाती है, बेक्ड की जाती है. ही हैज पुट फिल इन द ब्लैंक्स द मीटिंग अप. बी ऑप्शन है ऑफ, सी है अवे एंड डी है आउट. द राइट आंसर इज ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चतुर का पर्यायवाची नहीं है. चतुर का पर्यायवाची प्रवीण मतलब चुस्त, चतुर, चालाक, निपुण भी वही होता है, एक्टिव है बंदा भाई. डी पटुता भी आपका चतुर, चुस्त, चालाक होता है. तो मलय यहाँ पे जो क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है. मलय इज द राइट आंसर. उपग्रह में समास है. उपग्रह में समास कौन सा है? ए अवयभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष. द राइट आंसर इज अवयभाव. उपग्रह में कौन सा समास है? अवयभाव. टो लगाना मुहावरे का अर्थ है. टो लगाना मुहावरे का अर्थ है. टो लगाना मुहावरे का अर्थ होता है पता लगाना, है ना. अपमान करना, शर्मिंदा होना, पता लगाना, अपनी प्रशंसा करना. टो लगाना नाम ही बता रहा है, टो लगा रहा है बंदा, पता लगा रहा है, पता लगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपीज? एज बी ऑल नो दैट ये तो स्टैटिक जीके है और ये फिक्स्ड रहता है, कभी चेंज नहीं होता है. बेशक आपकी आफ्टर डेकेडल जो सेंसिस में आपकी सेंसिस जो आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, लेकिन एरिया जो क्या रहता है फिक्स्ड रहता है. टोटल जियोग्राफिकल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर. स्टेट गेम ऑफ एचपीज? ए कबड्डी, बी खो खो, सी हॉकी, डी नन. और राइट आंसर इज नन ऑफ दिस बिकॉज स्टेट गेम ऑफ एचपीज वॉलीबॉल, है ना, एज वी ऑल नो दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोनी देवी तहसील इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी?
ए बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी चंबा, डी कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में टौणी देवी तहसील किस जिले में स्थित है? तो टौणी देवी हमारी कहाँ है आपकी? हमीरपुर में। टौणी देवी कहाँ पे है? हमीरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लियोपार्जिल पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? लियोपार्जिल आपकी शिखर, लियोपार्जिल शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लियोपार्जिल शिखर आपका कहाँ है? किन्नौर में स्थित है ना। हम सभी जानते हैं कि शिला की हाइट सबसे ज़्यादा है शिला, फिर लियोपार्जिल की भी 6700 के आसपास अप्रोक्सीमेटली मीटर में इसकी हाइट है। लियोपार्जिल पीक बहुत ही फेमस है, ये किन्नौर में है आपकी। So guys, this was the series of your Himachal Pradesh general knowledge solved question paper. So we kindly request you that please do subscribe our channel Narayana World, Edunara World, Narayana Education, Narayana World of Excellence, और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट एग्जाम सॉल्व वीडियोस क्वेश्चन पेपर के लिए बेल आइकन दबाइए। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।